इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी को घटना चक्र से। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ये वीडियो सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जनरल इंट्रोडक्शन। देखेंगे एरिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, एक्सट्रीम पॉइंट्स और बॉर्डरिंग कंट्रीज। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन से। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नंबर 1 पे है रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल एरिया की अगर बात करें तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, जो कि वर्ल्ड के टोटल लैंड सरफेस का 2.4% है। इन कंट्रीज को वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो नंबर 1 पे है रशिया, सेकेंड इज कनाडा, देन यूएसए, फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया। इंडिया के बाद है अर्जेंटीना, देन कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो रफली 30 डिग्रीज का है। एक्चुअल डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट 2933 किलोमीटर है। एज पर सेंसस 2001 सेंसस के हिसाब से इंडिया में 6,38,588 विलेजेस थे और 2011 सेंसस के हिसाब से 6,40,932 विलेजेस हैं। इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट अगर कहें कि टुवर्ड्स द सी कितना है तो वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21.9 किलोमीटर होता है फ्रॉम द कोस्ट। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड एरिया। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 2 एंड 4। देखो ये है अर्थ, ठीक है। ये हो गया इक्वेटर और इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे ये हमारी कंट्री है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारी कंट्री के मिडल से होके जाता है। तो कंट्री का नॉर्दर्न हम जो पार्ट है वो तो सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया ना। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई कि होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। हमारी कंट्री आधी तो सब ट्रॉपिकल जोन में है और आधी ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देन इंडिया इन साइज 5th लार्जेस्ट, 6, 7, तो ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। नंबर ऑफ स्टेट 26। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नंबर ऑफ स्टेट 28 है। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन 16%, 17%, 18 या फिर 28%। तो अभी पढ़ा था कि लगभग 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल विलेजेस कितने 6,40,932। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इज its land boundary extend over around 15,200 kilometer. The earliest sunrise seen in Mizoram state.
तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जब क्वेश्चन पूछा गया था तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही था। इसकी जो लैंड बाउंड्री है तो वो 15,200 किलोमीटर की है। लेकिन जो अर्लीस्ट सनराइज है वो मिजोरम में नहीं देखा जाता है। देखो 1999 के हिसाब से ये देखा गया है कि जो डोंग है, ठीक है, डोंग डोंग एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, वहाँ पे अर्लीस्ट सनराइज देखा जाता है। डोंग जो है वो ऑल्सो ईस्टर्न मोस्ट विलेज भी है इंडियन ज्योग्राफी का। नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ये हमारी इमेजनरी लाइंस होती हैं जिनको ड्रॉ किया जाता है बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे सिमिलर एंगल पे अगर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दें तो उस पर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा बन जाएगा लैटिट्यूड। इनको मेज़र किया जाता है डिग्री में, ठीक है, और इसको सेंटर ऑफ द अर्थ से मेज़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो सेंटर लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर, और ये होती है 0 डिग्री पे। इसके ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, और इसे ऐसे ही साउथ में। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ऑल ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल। ये सभी लाइन्स जो होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। देखो ग्लोब में क्या होता है, जैसे ये है इक्वेटर, फिर इक्वेटर के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे लैटिट्यूड्स बनते हैं ना। तो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। इन पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इन पॉइंट्स के बीच में ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये सब 1 डिग्री के डिस्टेंस पे ड्रॉ किए जाते हैं। तो टोटल 89 पैरेलल्स हो जाएंगे नदर्न हेमिस्फीयर में और 89 पैरेलल्स हो जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ ये इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ऐसे 1 2 3 करके 89 पैरेलल्स जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में और 89 पैरेलल्स ही सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और एक इक्वेटर को ऐड कर लेंगे तो टोटल पैरेलल्स कितने हो जाएंगे? 179। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने पैरेलल्स हो जाएंगे। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ ऑफ द इक्वेटर कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। जो डिस्टेंस होती है दो पैरेलल के बीच में, यानी 1 डिग्री, ठीक है, जैसे ये अर्थ है तो दो पैरेलल के बीच में 1 डिग्री की डिस्टेंस हुई ना, तो अगर किलोमीटर में देखें तो ये 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो लैटिट्यूड्स के बीच में। पर लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता है। जो लॉन्गिट्यूड होता है वो इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, तो आप अर्थ पे कहीं पे भी लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे वो सभी इक्वल होते हैं। कहीं से भी किसी भी लॉन्गिट्यूड को आप नंबर 1 मान सकते हैं। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। प्राइम मेरिडियन के इस साइड आएंगे तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो जाएंगी, और वेस्ट की तरफ आएंगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो जाएंगी, और इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड भी इमेजनरी लाइंस ही होती हैं अर्थ सरफेस पे, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। जैसे ये अर्थ है, नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और ये इक्वेटर है तो ये इक्वेटर को कट करते हुए जाते हैं। जैसे इक्वेटर के केस में क्या था, लैटिट्यूड्स के केस में ये था कि इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड था। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो लैटिट्यूड्स की लेंथ जो है वो कम होती जाती है, लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो वो सब इक्वल लेंथ के ही होते हैं, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती बढ़ती रहती है। इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल कम दिखेगी। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कहते हैं। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था एक 1884 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि किस लॉन्गिट्यूड को हम 0 मेरिडियन कहेंगे। तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच नियर लंदन के पास में, उसे हम 0 मेरिडियन कहेंगे। उसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है या फिर ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, 111.33 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट जो 0 मेरिडियन है उसके ईस्ट में चले जाएंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, वेस्ट में चले जाएंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है,
द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इंडिया का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 37 डिग्री 17, 53 नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 6, बी ऑप्शन है 37 डिग्री 17, सी 37 डिग्री 17। तो देखो ये तो यहीं से ही रॉन्ग हो गया, 37 डिग्री 17 तो है ही नहीं, 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखो जो इंडिया का एक्सटेंट है वो है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये है 37 डिग्री 6 नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास हो रहा है वो और कहाँ से पास हो रहा है? ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जे&के। तो देखो सिक्किम से पास हो रहा है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि सिक्किम इंडिया के कहाँ पे है। ठीक है, तो सिक्किम के स्ट्रेट चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ से पास हो रहा है? ऑप्शन जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सा लैटिट्यूड है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये हमारी कंट्री से टोटल 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको जरा मैप में देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री से कहाँ से पास होता है। ये याद करना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से तो पास नहीं हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ए। देन अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट से नहीं पास होता है? तो त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो हमने मणिपुर तो नहीं पढ़ा था, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाउन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर या फिर उज्जैन। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर। अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो देखो दिल्ली को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो बहुत ही दूर है। देन सी जोधपुर, कोलकाता या फिर नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? कौन सा लैटिट्यूड इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 23 डिग्री 30 साउथ, 33 डिग्री 30 नॉर्थ, 0 डिग्री या फिर ये। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जल्दबाजी में गलत हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन साउथ नॉर्थ का ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ऊपर है, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। द करेक्ट आंसर इज, देखो त्रिपुरा से तो पास ही होता है, मिजोरम से भी पास होता है, झारखंड से भी पास होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ? सबसे ज़्यादा डे लेंथ किसकी होती है इन द मंथ ऑफ जून? देखो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो दिल्ली ही पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो लेंथ होगी डे की वो जून के मंथ में कहाँ होगी? दिल्ली में।
क्योंकि जून के मंथ में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ओवरहेड कहाँ करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो जहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा उसके ऊपर वाले पोर्शन में लाइट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो कि 5 स्टेट से पास होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होता है 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखो जो अर्थ है उसमें टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। किसी भी लॉन्गिट्यूड को उठा के देखेंगे तो वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लैटिट्यूड के केस में ऐसा नहीं था, लैटिट्यूड में सिर्फ इक्वेटर था जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, लेकिन लॉन्गिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। सिंस अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, यानी 15 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर। तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स में रोटेट करती है, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में रोटेट करती है, यानी हर लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 डिग्री का है, यानी 1 घंटे का है। तो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी ध्यान रखना है कि जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्ट वर्ड, द लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय एन आवर। तो हर 15 डिग्री पे जो टाइम है वो 1 घंटा क्या रहता है, आगे रहता है, जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन, पूरी दुनिया को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड किया गया। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज अ मिडनाइट एट आईएसटी मेरिडियन, अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, द मेरिडियन ऑन विच द सेट प्लेस इज लोकेटेड। देखो जैसे इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो मेरिडियन है, यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक, 82 डिग्री 30 ईस्ट पे अगर 12 बज रहा है रात का, यानी AM हो रहा है 12 AM, तो एक दूसरी जगह जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, तो वो जगह जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे होगी। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया में रात हो रही है तो फिर सुबह किस साइड पे हो रही होगी, ईस्ट की साइड पे, क्योंकि सन तो ईस्ट में पहले उगता है ना, तो इधर तो पहले सुबह हो जाएगी। तो हमें करना ये है कि 82 डिग्री ईस्ट जो है उसमें हमें ऐड करना है 6 आवर्स। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना था, 1 आवर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री था, तो 6 आवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 15, यानी 90 डिग्री। और हम किस डिग्री पे हैं, 82 डिग्री 30 ईस्ट पे हैं। तो 82 डिग्री 30 ईस्ट में आप 90 डिग्री और ऐड कर देंगे तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी, जब आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आधी रात हो रही होगी, तो एक जगह पे 6 बज रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 6 आवर्स का मतलब है 90 डिग्री, क्योंकि 1 आवर का मतलब कितना था, 15 डिग्री। तो हम जिस लॉन्गिट्यूड पे हैं उसमें हमें 90 डिग्री को ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 172 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारी जो कंट्री है तो उसके बीच में क्या डिफरेंस, यहाँ देखो गुजरात का सबसे वेस्टर्न विलेज से लेके अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न विलेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का होता है, टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी, कौन सी सिटी जो है वो आईएसटी के पास में है, रेवा, उज्जैन, सागर या होशंगाबाद। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट ही माना जाएगा क्योंकि ये चीज़ें याद तो रहती नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कहाँ से पास नहीं होता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो हमने महाराष्ट्र नहीं पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन? कौन से टाउन से पास होता है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन? कौन से लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं? 87 डिग्री 30, 84 डिग्री, 85 डिग्री, 82 डिग्री 30? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स। देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब ये है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे ये है अर्थ, ये इक्वेटर है, और ये है प्राइम मेरिडियन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया हमारा यहाँ कहीं पे लाई करता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये अर्थ का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये इंडिया जो है हमारा कहाँ पे हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में हो गया। तो इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है इंडिया का वो है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात, नदर्न मोस्ट जो है वो लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। जेएनके को बाइफरकेट करने के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। एंड द सदर्न मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी ही है। ठीक है, अगर मेनलैंड की बात करेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा। तो 4 एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया के। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। पहले ये सब रब कर देते हैं जरा। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ये एक गांव है निकोबार का। देन लोकेशन ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। लेकिन जब आपसे बात पूछा जाएगा कि मेन लैंड में सदर्न पॉइंट्स कौन सा है, तो वो होगा कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। ठीक। नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? वो है इंदिरा कोल। ये कहाँ पे पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर के पास में पड़ता है, और ये है लद्दाख में। चलो मैप में ही देख लेते हैं। देखो ये है नदर्न मोस्ट पॉइंट, ये है लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इसका नाम है इंदिरा कोल। देन अरुणाचल प्रदेश में है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बीथू। गुजरात में है गुहार मोती, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। मेनलैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, सदर्न मोस्ट पॉइंट। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी अगर इंक्लूड करें तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर पॉइंट कैलमेरे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जब तक आपसे पूछा ना जाए कि मेन लैंड एरिया का पॉइंट बताइए, तब तक आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी इंक्लूड करके ही चलेंगे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में निकोबार में सदर्न पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार या फिर मद्रास? तो यहाँ पे भी आपसे ये नहीं कहा है कि मेनलैंड का बताइए कि नहीं, तो हम ग्रेट निकोबार पे ही जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट इज इन तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार या फिर कार निकोबार? द करेक्ट आंसर इज ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कौन सी जगह पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मिलते हैं? कन्याकुमारी, नाइजर कोयल, इंदिरा पॉइंट या फिर रामेश्वरम? द करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास में। कन्याकुमारी विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड इज द प्लेस वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो है वो मिलते हैं, और ये तमिलनाडु का पार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स
ऑफ इंडिया इंडिकेट ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो आसाम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान, आसाम गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो करेक्ट आंसर इज डी। और ये है यूपीएससी प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन 68 डिग्री 7 वेस्ट गुजरात, 68 डिग्री 7 वेस्ट राजस्थान, 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात या फिर 68 डिग्री 7 ईस्ट राजस्थान। तो राजस्थान में तो नहीं है, जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात में है। ठीक है, अब रही बात वेस्ट में है कि ईस्ट में है, तो हमारी कंट्री जो है वो किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात। कौन सा पॉइंट है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? उसको कहते हैं गुहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following major Indian cities is most eastward located? अब ईस्टवर्ड आपसे पूछा है कि ईस्ट में कौन सा है, तो ईस्ट में स्टेट कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या बैंगलोर। इनमें से कौन सा ईस्टवर्ड लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज, इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, ये बनाते हैं नॉर्थ साउथ। तो इसके नॉर्थ में है चाइना एंड नेपाल। इंडिया के नॉर्थ में कौन सा है? चाइना एंड नेपाल। देन नॉर्थ वेस्ट में है अफगानिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ आ जाएंगे? ईस्ट में आ जाएंगे। भूटान नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। इंडिया की जो बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में, ये मैन मेड है। ठीक, इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, इंडिया के जो स्टेट और कौन कौन सी यूटीज जो हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, ये याद रखना पड़ेगा। तो पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ लद्दाख। चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा भी कहा जाता है। नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। चलो इसको मैप में देखते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है लद्दाख की, ये शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की। देन पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद नेपाल, नेपाल के साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ से वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। चाइना को देखें तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये आसाम। देखो बाउंड्री विद बांग्लादेश जो है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की विद एनी अदर नेशन। देन कम टू म्यांमार। म्यांमार के साथ है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। श्रीलंका के साथ में देखें तो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट। और मालदीव्स के साथ में भी मैरीटाइम बाउंड्री ही शेयर करता है। भूटान के साथ में कौन कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है, जैसे ये इंडिया,
ठीक है। इसके नॉर्थ में हिमालयाज है, साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी बाउंड्री जो कि किसी आउटसाइडर के द्वारा जबरदस्ती कैसे बनाई गई हो, ठीक है। क्योंकि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का ऐसे सेपरेट हुए थे, तो एक ड्राफ्ट क्रिएट किया गया था रेड क्लिफ के द्वारा। तब से इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया चाइना के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन को डुरंड लाइन कहते हैं। श्रीलंका के साथ इंडिया जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है और ये नियरेस्ट नेबर है इन सी, ठीक। बांग्लादेश के साथ में लॉन्गेस्ट बाउंड्री है और अफगानिस्तान के साथ में शॉर्टेस्ट बाउंड्री है। ईस्टर्न हिमालयाज को पूर्वांचल हिमालयाज भी कहते हैं और ये साउथ वर्ड एक्सटेंशन है हिमालयाज के। जैसे ये हिमालयाज आए, ठीक है, ये ऐसे चले गए, फिर ये इस तरीके से ऐसे नीचे को आ गए, तो ये एक तरीके से ईस्ट में है, तो इसीलिए इनको ईस्टर्न हिमालयाज कहते हैं या फिर पूर्वांचल हिमालयाज कहते हैं। और ये नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गए, इसलिए ये जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये हिमालयाज का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है। इनको अराकान योमा, नागा हिल्स, पटकाई बम, ये सब भी कहते हैं। फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया, और ये इंडिया म्यांमार के बीच की लैंड बाउंड्री भी है जो कि नेचुरल लैंड बाउंड्री है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से सराउंडेड है 3 साइड से। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 3 कंट्रीज। सिक्किम की जो बाउंड्री है वो 3 कंट्रीज के साथ में है, नेपाल, भूटान और चाइना। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आसाम का बॉर्डर जो है वो भूटान बांग्लादेश के साथ में लगता है। वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो भूटान और नेपाल के साथ में लगता है। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ में है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जैसा कि बताया था कि सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में। तो यहाँ पे 2 हैं लास्ट में, बांग्लादेश बांग्लादेश, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक। अब पढ़ते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के साथ में तो बॉर्डर बड़ा है ना, देन नेपाल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सबसे छोटा है नेपाल का बॉर्डर विद इंडिया, देन उससे बड़ा पाकिस्तान के साथ में है, देन चाइना, देन बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन से स्टेट का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं होता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि बांग्लादेश के जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 5 स्टेट हैं। मणिपुर जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर। इंडियन स्टेट जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन से स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, नागालैंड, आसाम, मेघालय। नागालैंड, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, या फिर नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। तो नागालैंड है क्या? नहीं, तो जहाँ जहाँ पे भी नागालैंड है वो एलिमिनेट कर दो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नागालैंड तो उस साइड पड़ जाता है ना, तो बांग्लादेश के साथ उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। कौन सा भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेघालय। मेघालय तो थोड़ा नीचे पड़ जाता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भूटान के साथ में लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। मैक्सिमम बाउंड्री यानी सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से स्टेट की लगती है म्यांमार के साथ में? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट बाउंड्री है जो म्यांमार के साथ में शेयर होती है। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। हिमाचल प्रदेश करता है क्या? नहीं। तो हिमाचल प्रदेश जिस भी ऑप्शन में हो वो रॉन्ग हो जाएगा। पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये भी रॉन्ग हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये तो ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा। हरियाणा की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं होती है। हरियाणा जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल। नेपाल के पड़ोसी स्टेट कौन से हैं? सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, आसाम, बिहार या फिर यूपी, हरियाणा। यूपी, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम और बिहार। यूपी तो है पर हरियाणा नहीं है ना। बिहार है तो आसाम नहीं है। सिक्किम, भूटान, सिक्किम है तो भूटान नहीं है।